आइए जल्दी से जानते हैं झारखंड की फटाफट 20 बड़ी और मुख्य खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। त्योहार से पहले झारखंड वालों को गिफ्ट, मोदी सरकार देगी 2 लाख से ज्यादा नए आवास। त्योहार से पहले झारखंड के लोगों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत झारखंड को कुल 2,22,069 नए पक्के घरों का आवंटन किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्र जारी कर इसकी जानकारी दी, जिसे गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने सार्वजनिक किया। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान का आभार जताते हुए कहा कि यह फैसला झारखंड के गरीब परिवारों के लिए ऐतिहासिक है। यह आवास प्लस सर्वेक्षण 2018 की सूची में शामिल उन लाभार्थियों को दिए जाएंगे जो अब तक योजना का लाभ नहीं ले पाए थे। सरकार का कहना है कि इस पहल से ग्रामीण गरीबों को पक्का आश्रय मिलेगा। त्योहारों से पहले लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और मोदी सरकार के सबके लिए घर के संकल्प को और मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जमशेदपुर में बैठकर अमेरिकी नागरिकों से कर रहे थे ठगी। 12 साइबर क्रिमिनल्स की पुलिस ने की पहचान। झारखंड पुलिस ने साइबर क्राइम पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जमशेदपुर में 12 ऐसे साइबर अपराधियों की पहचान हुई है जो अमेरिकी नागरिकों को फोन कॉल्स के जरिए ठग रहे थे। एसपी कुमार शिवाशीष के मुताबिक टेल्को, गोविंदपुर और बिरसा नगर इलाके में कॉल सेंटर्स के जरिए ये रैकेट चल रहा था। पुलिस ने जब इन पर नजर रखी तो पता चला कि जो लोग पहले छोटे मोटे काम करते थे अब उनके पास लग्जरी कार, फ्लैट और जमीनें हैं। पुलिस ने साफ किया है कि उनकी संपत्ति की जांच होगी और अगर अवैध कमाई साबित हुई तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड में बारिश फिर मचाएगी तांडव। 5 जिलों में येलो अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इस समय पूरे राज्य में काले घने बादल छाए हुए हैं। राजधानी समेत राज्य के विभिन्न भागों में बारिश हो रही है। रांची मौसम विभाग के अनुसार राज्य में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। यह मूसलाधार बारिश सुबह से लेकर शाम तक लगातार होती रहेगी। वहीं इस अवधि में अधिकतम तापमान में भी 5 डिग्री तक गिरावट संभव है। पलामू में नक्सलियों से मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी शहीद, 1 जवान की हालत गंभीर। सर्च ऑपरेशन जारी। राज्यपाल सीएम ने जताया शोक। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल जंगल में पुलिस और टीएसपीसी उग्रवादियों के बीच बुधवार देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जिला पुलिस के 2 जवान सुनील राम और संतन मेहता शहीद हो गए, जबकि जवान रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान का इलाज MIMCH में चल रहा है और उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के उग्रवादी इलाके में बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। इसी आधार पर अभियान चलाया गया। पुलिस के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने जवाब दिया। मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत हो गई, जबकि कुछ उग्रवादियों के मारे जाने और घायल होने की भी आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक किसी का शव बरामद नहीं हुआ है। जीएसटी काउंसिल की बैठक। जीएसटी से राजस्व हानि की भरपाई को झारखंड ने बनाया फोकस प्वाइंट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बुधवार को नई दिल्ली में 2 दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हुई। झारखंड ने जीएसटी से राजस्व हानि को फोकस प्वाइंट बनाया, इसकी भरपाई की मांग की। बैठक में शामिल राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी की प्रस्तावित संशोधन नीति से झारखंड के ऑटोमोबाइल, सीमेंट तथा अन्य उत्पादन क्षेत्र में करीब 2000 करोड़ DH रुपए की राजस्व क्षति होने का आकलन है। उन्होंने कहा कि झारखंड एक विनिर्माता मैन्युफैक्चरिंग राज्य है। माल और सेवा कर प्रणाली से राज्य के आंतरिक राजस्व संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि इस राज्य से निकले कोयला और स्टील उत्पादन का लगभग 75 से 80% खपत राज्य के बाहर होता है। इस प्रकार जीएसटी का लाभ उपभोक्ता वाले राज्यों को हो रहा है। 2017 से 2022 की अवधि में 5 वर्ष पूरा हो जाने के बाद जीएसटी मुआवजा की योजना बंद कर दी गई है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से युवक की मौत। परिजनों ने लगाया जानबूझकर मारने का आरोप जरिया। थाना अंतर्गत बालूगद्दा निवासी बीभा देवी ने जोरापोखर थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया है कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आने से उनके 18 वर्षीय पुत्र देव कुमार राम की मौत हो गई। आवेदन में कहा गया है कि 31 अगस्त को उनका बेटा देव कुमार अपने दोस्त बॉबी कुमार वर्मा उर्फ बौना के साथ मोटरसाइकिल से गणेश पूजा मेला देखने गया था।
बगोदर में दर्दनाक सड़क हादसा, 1 की मौत, 3 की हालत नाजुक। बगोदर प्रखंड अंतर्गत हैसला जीटी रोड पर गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। जानकारी के अनुसार डुमरी से गोरहर की ओर जा रही एक स्विफ्ट कार अचानक टायर ब्लास्ट होने से अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर में टक्कर हो गई। इसके बाद देखते ही देखते कार ने सड़क पर लगातार 5-6 पलटियां खा गई। मानसिक अवसाद से जूझ रहे रेलवे कर्मचारी की संदिग्ध मौत, परिवार में मचा कोहराम। गुरुवार को बोकारो के बारी कोन ऑपरेटिव प्लॉट संख्या 512 में रहने वाले एक रेलवे कर्मचारी विद्यासागर भारतीय उम्र लगभग 40 वर्ष की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मूल रूप से बिहार के आरा जिले के निवासी विद्यासागर भारतीय रेलवे में ग्रुप सी के पद पर कार्यरत थे। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबित आपराधिक मामले पेंशन रोकने का आधार नहीं। झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त महिला लेक्चरर शांति देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश पारित किया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक दोष सिद्ध न हो, केवल आपराधिक कार्यवाही लंबित रहने के आधार पर किसी कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी या अवकाश नकदीकरण जैसे लाभ रोके नहीं जा सकते।